राजस्थान के पाली में वो हुआ है जो कोई सोच भी नहीं सकता। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि 27 सितंबर के दिन एक शख्स एक कुएं में गिर गया, मजदूर था, मदद के इंतजार में उसने वहीं पर दम तोड़ दिया और आज 18वें दिन भी उसके शव को, डेड बॉडी को कुएं से बाहर पूरी सरकार मिलकर नहीं निकाल पाई। आरोप लग रहे हैं कि प्रशासन ने पीड़ित परिवार को चुप रहने के एवज में पैसों तक का ऑफर दे दिया। इतना ही नहीं, अभी 40 दिन तक और इस कुएं में से डेड बॉडी बाहर आने की कोई उम्मीद भी नहीं है। दुनिया का सबसे लंबे वक्त से चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन 18 दिन से कुएं में अटकी है एक डेड बॉडी। 90 फीट कुएं के अंदर फंसी है एक लाश। प्रशासन लाचार, परिवार परेशान, कैसे हो अंतिम संस्कार? क्या अगले 40 दिन तक नहीं निकल पाएगी डेड बॉडी? क्या पाली प्रशासन ने 18 दिन में हार कर कुएं को कब्र बना दिया? इस कुएं के अंदर जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां तक देखिए, कुएं के अंदर 90 फीट की गहराई में एक शख्स मूपाराम मीणा का शव फंसा हुआ है। कुएं के अंदर कबूतर फड़फड़ाते दिख रहे होंगे। कबूतरों को खौफ नहीं, लेकिन इंसान इसके अंदर जाने से कतरा रहा है। उसे डर है कुएं के अंदर जाएगा तो एक जान के चक्कर में कई और जान चली जाएंगी। तस्वीरें राजस्थान के पाली की हैं। पाली के कानपुरा गांव में 27 सितंबर के दिन मूपाराम मीणा और गोमाराम मीणा कुएं के अंदर काम करते करते 90 फीट नीचे गिर गए। इस दौरान गोमाराम मीणा तो किसी तरह रस्सी को पकड़कर बाहर निकल आए, लेकिन मूपाराम की किस्मत खराब थी। मूपाराम अंदर ही मिट्टी में धंस गए। प्रशासन ने उन्हें निकालने का जोखिम नहीं उठाया। प्रशासन को डर था कि कुएं के अंदर जाने से चारों ओर से रेत मिट्टी गिरने लगेगी, क्योंकि कुएं के आसपास का हिस्सा कमजोर है। इन 18 दिनों में भीलवाड़ा से एक्सपर्ट की टीम पहुंची। एसडीआरएफ की टीम तक ने कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहे। बिल्कुल मदद नहीं कर रही है। आज दिन तक 3 दिन हो गए हैं ना, एक मुट्ठी भर मिट्टी भी वहाँ से ऊपर से नहीं निकाली गई है, ठीक है ना। और क्या मालूम किस स्थिति में है उसका भी हमें तो पता नहीं। तो अब क्या प्रयास जारी है निकालने के लिए? अब यहाँ पे तो प्रशासन द्वारा तो मुझे लगता नहीं है कि कोई काम चालू है। आपका अगला कदम क्या होगा? प्रशासन ने आश्वासन तो दिया है कि प्रयोग नहीं कर रही है। क्या मतलब सर, अगर काम तो कर होगा तो सर सामने तो आता दिखता तो सही ना काम। सोचिए प्रशासन की लापरवाही किस कदर रही। शुरुआती 5 दिन तक जिले के कलेक्टर मौके पर नहीं पहुंचे, और जब कई दिन बाद पहुंचे तो सुनिए किस तरह की बात करने लगे। घर में पहले कुएं में काम करते रहे, इसमें घुसना चाहिए था क्या? ये ज्यादा डेंजरस नहीं? 25 दिन से काम तो चल रहा था। पिछले 18 दिन से इस कुएं के बाहर तरह तरह के जुगाड़ लगाए जा रहे हैं। सुनिए अब तक इस रेस्क्यू ऑपरेशन के नाम पर क्या क्या हुआ है। एसडीएफ ने 40 फीट लंबे लोहे के फ्रेम को कुएं के अंदर उतारा। ये सब इसलिए क्योंकि ऊपर से मिट्टी ना गिरे और मलबे को हटाकर शव निकाला जा सके। दूसरे फेज में रेस्क्यू ऑपरेशन 12 अक्टूबर यानी सोमवार को शुरू हुआ। इस दौरान रेत, बजरी, रोड़ी मंगवाया गया। फिर रेत, बजरी, रोड़ी से ऊपर तक भरा गया। कुएं में रेत, बजरी भरने का काम आज भी जारी रहा। आज तीसरे फेज का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कुएं की चौड़ाई 9 फीट से 13 फीट तक बढ़ाई जा रही है। दोनों तरफ 2-2 फीट चौड़ा करके 13 फीट की गोलाई में नया कुआं खोदा जाएगा। इसके बाद आरसीसी के फर में भरकर धीरे धीरे शव तक पहुंचा जाएगा। प्रशासन का कहना है कि इस तरीके से 40 दिन तक लग जाएंगे। इसमें परिजन जो पूरी प्रक्रिया थी उसमें हमारे साथ में थे। जब ये पहले 4 दिन पूरा एक्शन हुआ है उस समय परिजन पूरा समय साथ में, कम्युनिटी है, कम्युनिटी पूरा समय साथ में थी। और उस समय यदि ऐसी सिचुएशन थी तो उनको उस समय बताना चाहिए था। फिर भी कोई इशू नहीं है।
अगर वो आज भी कह रहे हैं कि साहब हमारे पास कोई समाधान है, आप देखिए एज प्रशासन हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम एक बॉडी के चक्कर में किसी एक जीवित आदमी के जीवन खतरे में ना डालें। हम अभी भी ओपन हैं, अगर वो अभी हमारे को बताते हैं कि साहब कोई समाधान है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो गवर्नमेंट के साथ, हमारा गवर्नमेंट के साथ टच है, बिल्कुल पूर्ण रूप से टच है। और मेरे हिसाब से ये सिचुएशन नहीं आएगी कि किसी भी तरीके से गवर्नमेंट अपनी तरफ से काम नहीं करवाना चाहती है। इफ़ देयर इज़ अ सॉल्यूशन वी आर विलिंग टू डू, बट उसका जो मूल पॉइंट है वो ये रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई जो आदमी जा रहा है उसके अंदर उसके जीवन को कोई खतरा की कमेटी ने कहा साहब कुएं के अंदर क्या हालात है, फिर बाद में बताया गया साहब कुआं अंदर से जो ढहा है बहुत लंबे चौड़े एरिया के अंदर बिल्कुल एकदम होलो हो गया है, वो खोखला हो गया है, ये फर्में भी उतार नहीं पाएंगे अपन। तो फिर कलेक्टर साहब ने वापस उस टीम को भेजा और उस टीम ने अंदर सारी वीडियोग्राफी करवाई, वीडियोग्राफी करा करके सीडीज वगैरह बना करके कलेक्टर साहब को हमारे को सारी दी। हमने सारा इस तरीके से देखा कुएं के अंदर के जो हालात हैं वो बड़े भयावह और किसी भी समय कुआं अंदर से ढह सकता है। तो प्रशासन का ये मानना कभी एक चूंकि कैजुअलिटी हो चुकी है, दूसरी कैजुअलिटी लोगों को ऐसे उतार करके उस शव को, कंकाल को निकालने के लिए अपन उसमें रिस्क नहीं उठा सकते। तो कल वापस उस तकनीकी कमेटी से राय ली गई। उस तकनीकी कमेटी ने कहा साहब एक जरिया इसका ये है कि इस कुएं को पहले बजरी से सारा भर दिया जाए, भरने के बाद में जो कुएं का वर्तमान डाया है उस डाये को बड़ा करके, कुछ बड़ा डाया करके एक एक सीमेंट के फर्मे उतारा जाए और उस बजरी को और दूसरी जो उसकी मटेरियल है उसको व्यवस्थित तरीके से बाहर निकाला जाए, तो इसको सुरक्षित तरीके से मूपाराम नाम का जो मीणा समुदाय का जो व्यक्ति दब गया था उसको निकाला जा सकता है। पाली प्रशासन को कुएं के ढहने का खतरा है, लेकिन सच ये है कि देश में 200-300 फीट गहरे बोरवेल तक से रेस्क्यू ऑपरेशन कुछ घंटों में पूरे हुए हैं। ऐसे में आरोप लग रहे हैं कि पाली प्रशासन पैसे खर्च करने में कतरा रहा है, जिसके चलते मूपाराम का अंतिम संस्कार लंबा खिंचता जा रहा है। झूठ है, मीडिया द्वारा ये जो बात कही जा रही है, मैं बड़ा सुनकर के थोड़ा एक धक्का लगता है कि साहब प्रशासन के पास में पैसे नहीं है, सरकार के पास में पैसे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार ने कभी पैसे के लिए मना नहीं किया। जो ही हमने प्रपोजल्स भेजे सरकार ने कह दिया भाई ठीक है, ओके, कोई आप तो यू गो अहेड। आप तो उनके गांव से हैं, घर वाले क्या कह रहे हैं? सर घर में तो ये स्थिति है, आज 17 दिन हो गए, घर में मतलब रो रो कर हाल बुरा है और मात्र कमाने वाला ये मूपारामी था। सबके मतलब बच्चे भी छोटे हैं, कमाने लायक भी नहीं है। घर वालों की स्थिति इतनी दयनीय है कि जब हम जाते हैं ना घर में तो हमें भी रोना आता है। मतलब कुल मिलाकर स्थिति बहुत गंभीर है घर वालों की। प्रशासन का क्या प्लान है? आप जाहिर तो कीजिए, आपको निकालनी है बॉडी, दबानी है, दबाना है तो दबा दीजिए सर, लेकिन कम से कम परिवार को तो आश्वासन मत दीजिए झूठा। मैं ये नाराजगी बिल्कुल सर, और हो सकता है सर हम इसको आंदोलन में क्रिएट करें और ये हाईवे भी जाम हो सकता है। कल उठ के बड़ा प्रशासन इसका कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसके खिलाफ भी हम जा सकते हैं, फिर उसका जो भी होगा वो प्रशासन उसका दे होगा, हम उसकी कोई जिम्मेदारी। पश्चिमी राजस्थान में गहलोत सरकार के खिलाफ पूरा रोष है। मीणा समाज में, सिरोही, पाली, जालोर में अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है और सिरोही के पूर्व विधायक गोटाराम जी देवासी और सोमेपुर विधायक जोराराम जी ने पूरा खर्चा उठाने को बोला है, डेड बॉडी पूरी निकालने की उन्होंने जिम्मेदारी ली है और दोनों सांसदों ने पूरी तरह से सहयोग करने की अपील की है मीणा समाज से। बाकी गहलोत सरकार की तरफ से अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है और अनदेखी, बिल्कुल अनदेखी हो रही है मीणा समाज के साथ में। हम ये कहना चाहते हैं, प्रशासन से अभी कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास बजट नहीं है तो हमसे मांग ले, हमारे समाज, हमारा बहुत बड़ा ट्रस्ट है, हम दे देंगे 5 लाख रुपया, लेकिन इस बॉडी को निकालो सर। इतने आंखों से आंसू परिवार के नहीं देख सकते, हमारे में क्या दुख चल रही है। शायद आप भी हाथरस वाला मैटर में भी एक दाह संस्कार हो गया, यहाँ तो हिंदूवादी में दाह संस्कार करना जरूरी है सर, और ये बॉडी नहीं निकलेगी, देख लो सर आपके सामने। एक जिंदा कब्रगाह है, ये कुआं था लेकिन अब ये कब्रगाह बना दी है प्रशासन ने, क्योंकि इसमें एक आदमी पूरी तरीके से दफन हो गया है। सिस्टम इस तरीके से अपनी लाचारगी व्यक्त कर रही है जिसमें साफ कर दिया है कि अब वो इस आदमी को जो इस कुएं में गिर गया है उसको नहीं निकाल सकते। किसी तरीके से मामले में लीपापोती की जा रही है और एक पूरा कब्रगाह बना के रख दिया गया है। ना परिवार को कोई पूछने वाला है, ना कोई कुछ कहने वाला है। इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है और इसके लिए जवाब देने के लिए कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं। तो इस कहानी के अंदर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं जो कि स्थानीय प्रशासन से पूछे जा रहे हैं, राजस्थान की सरकार से पूछे जा रहे हैं। हो सकता है कोई ये सोचे कि एक हादसा हो गया, एक व्यक्ति की मौत हो गई, अब आखिर बचाने को है क्या। सवाल यह है कि अगर
एक व्यक्ति की लाश इस कुएं से 17 दिन से नहीं निकाली जा सकती। सोचिए अगर इसके अंदर कोई जिंदा आदमी फंसा होता तो क्या करते। हम आपको सीधे पाली उसी इलाके में लेकर चलते हैं जहां पर ये सब कुछ चल रहा है। मनीष भट्टाचार्य वहां इस वक्त मौजूद हैं। सुबह से शाम हो गई मनीष, अंधेरा होने को है, लेकिन आपके पीछे ऐसा लगता है जेसीबी मशीन अभी भी शुरू है, चालू है, और मुझे तो ये लग रहा है कि आप जब से वहां पहुंचे तब से काम कुछ ज्यादा ही हो रहा है। देखिए बिल्कुल, ये जेसीबी सौरभ, मैं तो मानता हूं कि औपचारिकता भर की है, क्योंकि जिस वक्त मैं आया था यहाँ कोई पूछने वाला नहीं था, ना कोई काम चल रहा था, ना कुछ हो रहा था। लेकिन मैंने एसडीएम को बुलाया और एसडीएम यहाँ पर मौके पर आए, उनसे तमाम ताबड़तोड़ सवाल जवाब किए। उसके बाद आपकी मैं अभी स्थिति दिखाता हूँ आपको। ये तमाम पूरे यहाँ से लेके कुआं जहाँ तक के था पूरा उसको खोदने का प्रयास किया जा रहा है। पूरा जो ज़मीन था उसको खोद के एक अलग से पैरेलल कुआं बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई अब क्या है, आपके पास कोई संसाधन अगर इस तरीके के क्यों नहीं है, क्यों पहले प्रयास नहीं किए गए। तमाम नेता यहाँ पर आए, कुछ बातचीत करी, लंबे चौड़े तमाम दावे किए और फिर से चले गए। और एसडीएम एक ही रटाया रट लगाए हुए हैं कि ज़मीन जो थी वो दलदली थी, कोई और वहाँ पे ना गिर जाए, कोई और हादसा ना हो जाए, इसलिए प्रिकॉशनरी हमने तमाम प्रयास किए। हमने तीन तबाड़े यहाँ पर ले आए, हमने तमाम जेसीबी आप देख लीजिए। लेकिन इन तमाम प्रयासों का हास्यास्पद स्थिति ये है कि 17 दिन में कोई भी नतीजा नहीं निकला है। और यही वजह है कि जब मीडिया यहाँ पर पहुंची, जब इंडिया टीवी की टीम यहाँ पर पहुंची है सच को दिखाने के लिए, तो तुरंत इन्होंने जेसीबी शुरू कर दी। जो प्लेन जो जमीन थी उसको बराबर कर दिया, दिखाने का प्रयास करने के लिए कि हम पैरेलल जो कुआं खोदने का जो काम है वो फिर से शुरू कर दिए। और पीछे अभी फिलहाल हमें जहाँ जाने के लिए अभी मना किया है, वहाँ पर वो एसडीएम और एडीएम खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं। और शायद ये मैं बताऊँ भी सौरभ कि थोड़ी देर में जब कैमरे की लाइट बंद हो जाए, जब इन्हें दिखे कि शायद कोई मीडिया का यहाँ पर नहीं है, तो ये भी यहाँ से नदारद हो जाएंगे। सवाल तमाम है लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। अभी पर ग्राउंड में जो धरातल पे जो हम देख रहे हैं जो चीजें, उसके मुताबिक तो यही है कि प्रशासन कुछ भी नहीं कर पाया। 17 दिन पहले जो मनीष सरकार का, देखिए सरकारी आदमी का तो अपना एक रटाया जवाब होगा, क्योंकि उनको अपनी नौकरी भी बचानी है। उनको ये भी देखना है कि सरकार की, प्रशासन की कोई किरकिरी ना हो, कोई सवाल ना पूछे जाएं। लेकिन आपने वहां पर गांव वालों से बात की होगी। मैं बिल्कुल आपसे नहीं जानना चाहता कि नेता लोग क्या कह रहे हैं, जो आम ग्रामीण लोग हैं उन्होंने क्या बताया कि यहां हुआ क्या। देखिए तमाम ग्रामीण लोग जो यहाँ पर मौके पर मौजूद थे, उनसे हमने बातचीत करी। उन्होंने यही कहा सबसे पहले कि जब यहाँ पर कुएं में काम चल रहा था उस वक्त जब 2 लोग गिरे, एक को निकाल लिया गया, एक को बमुश्किल निकालने का प्रयास किया जा रहा था। और उस वक्त प्रशासन को खबर की गई। लगभग 1 दिन तक के प्रशासन का कोई भी व्यक्ति नहीं आया और बाकायदा हमको रोक दिया गया कि भाई नीचे जाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं। चाहते तो हम अपनी तरफ से निकाल लेते। लेकिन उसके बाद 2 दिन तक के कोई प्रशासन की टीम नहीं, एसडीआरएफ की टीम आई और प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद परिवार वालों को दबाने का और लीपापोती करने का प्रयास किया गया। पैसे नहीं है, फंड नहीं है, इसकी तमाम बातें सामने आई तो हमारा पूरा समाज इकट्ठा हो गया है और ये प्रशासन से कह भी रहा है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो हमारा ट्रस्ट सक्षम है पैसे देने के लिए, आप तो काम शुरू करिए, लेकिन किसी भी हालत में डेड बॉडी रिकवर कर दीजिए ताकि परिवार वाले उसका अंतिम संस्कार कर सकें। दूसरी बात एक अजीब सी ये लग रही है कि यह आरोप लगना कि प्रशासन जो है वो पैसों की कमी की वजह से शुरुआत में इस काम में तेजी नहीं दिखा रहा था। आपने खुद भी बताया कि गांव वाले कह रहे हैं कि 2 दिन तक यहां कोई टीम आई नहीं, तो आखिर वजह क्या थी? लोग, क्या प्रशासन ने यह मान लिया था कि आदमी जिसको जाना था वो तो चला गया है, अब शव निकाल के क्या करेंगे? देखिए जो एसडीएम से हमारी बातचीत हुई है और उसके मुताबिक वो बार बार यही कह रहे हैं कि बहुत ऐसा नामुमकिन सा टास्क है जो 1-2 दिन में आसान नहीं उनको लग रहा है। लेकिन अगर नामुमकिन सा टास्क है, लेकिन सवाल तो ये है कि आप समय रहते अगर आपकी टीम पहुंच जाती, पाली जिला हेडक्वार्टर से बहुत ज़्यादा दूर ये जगह नहीं है, महज आधा से पौन घंटा लगता है। अगर मौके पर जिला प्रशासन तत्पर होकर टीम यहाँ पर पहुँच जाती, बाकायदा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता तो उस व्यक्ति को निकाल लिया जाता। अब उनकी दलीलें ये हैं कि नीचे जो ग्राउंड लेवल पे जो पानी है वो इतने छिछले स्तर पर है कि अगर हम ऊपर से खुदाई कर भी रहे हैं तो नीचे की जो सतही जमीन रुक नहीं रही है, इसलिए भरभरा की दीवार गिर जा रही है, इसलिए पैरेलल हमको खुदाई करनी पड़ेगी और उसी की अब तैयारी है। लेकिन इसमें मैं आपको बताऊं लगभग 1 महीने से ज्यादा का वक्त लग सकता है, जो यहाँ पर स्थिति अभी फिलहाल मुझे दिखाई दे रही है। हम तो उस परिवार की परिस्थिति सोच रहे हैं, गरीब परिवार जहां पर पहले तो उनके घर का सदस्य चला गया और अब उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उनके पास उसका शव तक नहीं है। मनीष रिपोर्ट कर रहे थे पाली से। राजस्थान की बात